मुरलिया हरि की मधुबन धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन धूम मचाई। कन्हैया जी की मधुबन धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन धूम मचाई। ओ वृंदावन में बंसी बाजी तीन लोक धुन छाई। 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 अरे ले बीड़ा नारद जी दौड़े शंकर सुध बिसराई। ले बीड़ा नारद जी दौड़े शंकर सुध बिसराई। मुरलिया हरि की मधुबन धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन धूम मचाई। गोपियों को बांसुरी सुनाई दे रही है, तो गोपियों ने जैसे ही बांसुरी सुनी, थोड़ी कम करो हारमोनियम थोड़ा कम। जो ही गोपियों ने बांसुरी सुनी तो उनमें से एक गोपी घर में खाना बना रही थी। अब खाने में बढ़िया उसने प्रसाद भोजन बनाया। सब बनाने के बाद अंतिम में मीठा खीर बना रही है। खीर बनाते बनाते दूध भी डाल दिया, चावल भी डाल दिया। अब क्या बाकी रह गया? दूध, चावल और चीनी। परंतु जैसे ही दूध चावल पके चीनी डालने वाली है, इतनी देर में भगवान की बांसुरी सुनाई पड़ी। तो डालनी चाहिए चीनी, और कर क्या रही है? अरे खीर में नौन, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। खीर में नौन, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। ये नौन भाषा ब्रज की है, नमक को नौन कहते हैं ब्रज में। खीर में चीनी डालने की जगह वो गोपी बांसुरी सुन के ऐसी दीवानी हुई कि खीर में नौन, नमक डाल दिया। दाल में नमक की जगह चीनी डाल रही है। अब ये सोच रही कैसे भी करके जल्दी कार्य हो जाए और निधिवन में भगवान के पास पहुंच जाए, क्योंकि कार्य करे बिना अगर जाऊंगी तो पतिदेव डांटेंगे, सास ससुर डांटेंगे। खीर में नौन, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। खीर में नौन, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। गऊ को साग, ससुर को भूसो, ऐसी मति बोराई। गऊ को साग, ससुर को भूसो, ऐसी मति बोराई। भोजन लेके जा रही थी ससुर जी के लिए, तब तक बांसुरी सुनाई पड़ी। तो वो ले गई सीधी बाहर, और जहाँ जानवर बंधे थे गाय को जाकर के भोजन डाल दिया। और जो भूसे की सानी करने जा रही थी गाय की, वही ला करके ससुर के सामने भोजन में रख दिया। बुद्धि खराब हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गऊ को साग, ससुर को भूसो, ऐसी मति बोराई। गऊ को साग, ससुर को भूसो, ऐसी मति बोराई। मुरलिया हरि की मधुबन धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन धूम मचाई। आगे हरि लाल अब भगवान ने जब बांसुरी बजाई, एक एक गोपी सुन करके और जैसा जो कार्य कर रही थी वो छोड़ के सीधी निधिवन पहुंच गई। और निधिवन में जैसे ही भगवान के सामने गोपियां पहुंची, भगवान ने जो ही देखा गोपियों को, भगवान बोले गोपियों यहाँ क्यों आई हो? रात्रि के 12 बज रहे हैं और तुम सब पतिव्रता स्त्री हो,
तुम सबके पति घर में इंतजार कर रहे होंगे, तुम बिना बताए यहाँ भाग आई। अब गोपियां बिल्कुल चुप खड़ी है, क्योंकि गोपियां सोच रही पहले खुद ही तो बांसुरी बजा के बुलाते हो और फिर अब पूछ रहे हो कि क्यों आई है। तो गोपियां शांत हैं, कोई जवाब नहीं दे रही हैं। गोपियों ने मन में विचार किया कि हम कुछ भी बोलेंगे कन्हैया अभी थोड़ी देर तक परेशान करेंगे, क्योंकि भगवान भक्त को ऐसे ही आश्रय नहीं देते, पहले थोड़ा सा उसे परीक्षा लेकर के परेशान भी करते हैं, और जो परीक्षा में टूट गया, फेल हो गया, वो वापस चला जाता है, और जो परीक्षा में पास हो गया वो आगे भगवान के पास पहुंच जाता है। अब यहाँ गोपियां खड़ी हैं, भगवान कह रहे हैं क्यों आई हो? अच्छा, मुझे यूं लग रहा है कि तुम शरद पूर्णिमा की चांदनी देखने आई हो, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात्रि में चांद सबसे सुंदर होता है। एक तो पूर्णमासी और शरद पूर्णिमा, पूर्ण चंद्र दिखाई दे रहा है। पर गोपियों, ये चांदनी देखते देखते कहीं खो मत जाना, ये जंगल है और यहाँ बड़े बड़े जानवर रहते हैं, इसलिए बच के रहना, जल्दी देख के वापस हो जाना। गोपियां बिल्कुल शांत खड़ी। भगवान ने कहा गोपियों, अगर चांदनी देखने नहीं आई हो तो मुझे लग रहा है तुम्हारे पतिदेव से झगड़ा हो गया होगा, इसलिए नाराज होकर के जंगल में आ गई हो। तो सुनो, पतिव्रता का धर्म ये होता है, सहज अपावनी नारी पतिवंचक सुभगति लहरी, जसु गावत श्रुति चारी, अजहु तुलसी का हरि प्रिया। सुनो गोपियों, पतिव्रता का धर्म होता है, तुम अपना पति छोड़ के आ गई हो नाराज होके, पति कैसा भी हो पर उसका त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे रोगी हो, चाहे धनहीन हो, ऐसे भी पति का त्याग नहीं करना चाहिए। पतिव्रता का धर्म होता है। अब भगवान यहाँ उपदेश दे रहे हैं गोपियों को कि देखें गोपियां कब तक रुकी रहती हैं। भगवान ने कहा सुनो गोपियों, एक पतिव्रता की कहानी तुम्हें सुनाते हैं, तब तुम्हें पता चलेगा कि पतिव्रत धर्म कितना बड़ा होता है। भगवान बोले, एक कन्या का विवाह हुआ, ग्राम में कन्या सीधी साधी पढ़ी लिखी, परंतु पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। विवाह के कुछ वर्ष के बाद में पतिदेव ने कहा हमें तो कमाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अब वो बेचारी रोने लगी, आप बाहर चले जाओगे तो मैं तो आपकी सेवा करती हूँ, आपको बिना भोजन खिलाए भोजन नहीं पाती हूँ, आपकी चरण सेवा करती हूँ, तो ये सेवाएं मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो पति बोला कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, जब तक हम विदेश बाहर रहेंगे परदेश में, तब तक तुम हमारी एक फोटो रख लो और उस फोटो की पूजा करती रहना, भोजन का भोग लगा दिया करना और फिर पा लिया करना, तो फोटो से तुम्हारा धर्म बचा रहेगा। अब उसके समझ में आ गया, सीधी सादी कन्या थी, पतिदेव तो चले गए परदेश, पत्नी अपना नियम नित्य करती है, भोजन पाने जाती है तो पहले फोटो के सामने भोग लगाती है, पहले उन्हें भोजन पवाती है बैठ के, फिर स्वयं पाती है। रात्रि में भाव से बैठ के ये विचार करती है कि मैं चरण सेवा कर रही हूँ, पूरे धर्म का पालन निर्वहन कर रही है। पर गोपियों, एक दिन उस स्त्री ने स्नान किया, भोजन बनाया और ले जा करके पति की फोटो के सामने बैठ गई, अब भोजन करा रही है। इतने में जो पति उसका परदेश गया था वो वापस आ गया, अब वो दरवाजे पे खड़ा है, दरवाजा बंद है अंदर से, पति ने दरवाजा खटखटाया, अब इसने सुना और समझ गई कि पति आ गए, उसने आवाज दी बाहर से, अब ये बताओ इसका धर्म किसमें है, अब ये फोटो को भोजन कराए अथवा असली पति जो आ गए हैं जाकर के दरवाजा खोले, उनका स्वागत करे। भगवान गोपियों से पूछ रहे हैं और हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, बताइए किसमें है? अगर कथा सुनी मन से, किसमें है? जो असली पति आ गया है बाहर जाके दरवाजा खोले, फोटो की क्या पूजा करनी है जब पति आ गया सामने। गोपियां बोली
प्रभु मर्यादा तो यही है, धर्म तो यही है कि जब पति आ गया है तो दरवाजा खोले, फोटो से क्या करना है। भगवान बोले यही तो मैं कहना चाहता हूं। भगवान बोले पातिव्रत्य धर्म इतना बड़ा होता है। बोले एक और कथा सुन लो। एक बार एक पतिव्रता स्त्री भोजन बना करके बैठी और भोजन लगा करके बैठी कि पतिदेव आएंगे। उसका पति किसान था, खेत में कार्य करता था। वो वापस आया, थका हारा था बेचारा, सो लेट गया और पत्नी बैठी हुई थी उसकी जंघा पे सर रख के और सो गया। वो पतिव्रता स्त्री भोजन रखे बैठी रही, पर जब सोचने लगी ज्यादा थके हैं तो सो गए हैं, जगाया नहीं। इतने में द्विज का घर था, नित्य प्रति हवन हुआ करता था। तो नित्य होम जहां होता है वहां अग्नि प्रज्वलित रहती, आग रहती है। तो यज्ञ कुंड में आग जल रही थी और उस पतिव्रता स्त्री का छोटा सा बालक घुटनों घुटनों चल रहा था। अब ये पति सो गया, अब वो बालक धीरे धीरे चल के जा रहा है और चलते चलते इसने विचार किया कि ये हवन कुंड की तरफ जा रहा है। पर पतिव्रता स्त्री विचार करती है कि अगर मैं खड़ी होकर के और इस बच्चे को बचाऊंगी तो पतिदेव की नींद टूट जाएगी जो थके हुए हैं, और असमय निद्रा टूट जाएगी तो मेरा पातिव्रत्य धर्म नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए अपने पातिव्रत्य धर्म से इसने अग्निदेव को भी, अग्निदेव से कहा कि मेरा पातिव्रत्य धर्म रहेगा, अब तुम चाहो तो मेरे बालक को नष्ट करके दिखाओ। और पातिव्रत्य धर्म का कमाल हुआ, वो बालक खेलते खेलते हवन कुंड में गिर गया। अग्नि जल रही थी पर उस बालक के लिए वो अग्नि भी शीतल हो गई। अग्निदेव ने विचार किया कि ये तो अपने पातिव्रत्य धर्म का पालन कर रही है, और अगर इसका बालक जल गया तो इसके पातिव्रत्य धर्म से उत्कृष्ट होकर के कहीं इसने श्राप दे दिया तो अग्नि देवता को भी डर था, इसलिए शीतल हो गए और उस बालक को बचा दिया। तो ये पतिव्रत्य धर्म होता है। गोपियां सोच रही हैं भगवान आज आप बहुत पातिव्रत्य धर्म का बखान कर रहे हो, पर कोई बात नहीं। गोपियां कहती हैं, यहाँ पर गोपियों ने एक प्रणय गीत गाया, ये है तीसरा गीत। अभी पांचों गीत आपके सामने आ जाएंगे। पहला गीत वेणु गीत, युगल गीत और ये प्रणय गीत। मैवम विभोर हसि भवान गदितुम निशंसम। हे प्रभु हम अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आई हैं और आप इस तरह की बातें कर रहे हो। अरे आपने ही तो चीरहरण करके और हमें ये बताया था कि जीवात्मा परमात्मा का मिलन होगा, और आज आप दुत्कार रहे हो। भगवान बोले गोपियों महाराज की भावना 7वीं सीढ़ी है। अब देखिए महाराज की सीढ़ी तक माने भगवान से मिलन की सीढ़ी कितनी बड़ी है। ध्यान से सुनिएगा, पहली सीढ़ी से 7वीं सीढ़ी तक श्री हरिदास